चैनल को सब्सक्राइब कैरन और वीडियो को लाइक कैरन। गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर। अध्याय 13 लागत। सभी ने जो कहा उसे सुनकर मुजीली का चेहरा हमेशा की तरह था, बिना किसी चिंता या अपराधबोध के। मैंने तुम्हें कीमत चुकाने के लिए कहा था। वह जिस पूरे व्यक्ति के गुदगुदी पाउडर का उपयोग करने जा रही थी, उसकी जगह अजय गुदगुदी पाउडर ने ले ली। उसने पाया कि उसने जो छोटी सजा तैयार की थी, वह इन घोटालों के लिए एक मजाक थी। अब वह उन्हें अपने सामने दर्द में मरते देखना चाहती है, और उन्हें दया की भीख मांगते देखना चाहती है। हालांकि उसके शरीर पर खुजली थी, फिर भी म्यूके ने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। आखिरकार उसे लगा कि मुजीली की क्षमताएं उतनी ही महान हैं। उल्लेखनीय बात यह थी कि उसे अभी अभी खुजली वाला पाउडर मिला था। जब वह स्नान करने के लिए वापस गया, तो वह रात को आता रहा। क्या आपको लगता है कि यह आपकी किस्मत बदल सकता है? यह बहुत ही हास्यास्पद है। मूकाई गुदगुदी करते हुए मुस्कुराए। उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान ने मुजीली को उससे बहुत घृणा कर दी थी। कौन हास्यास्पद है? मुझे एक पल में पता चल जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी को केवल यही लगता था कि उनके शरीर में अधिक से अधिक खुजली हो रही है। भले ही उन्होंने अपनी त्वचा को खरोंच दिया हो, फिर भी दर्द खुजली का विरोध नहीं कर सका। धूप की एक छड़ी के बाद उन्होंने सभी के हाथों में खून देखा। खून बह रहा घाव अभी भी उनके द्वारा खरोंच किया गया था। इतना ही नहीं, उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह केवल जमीन पर लुढ़कता रहा। क्या? इतनी खुजली क्यों है? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारी हौंफने के साथ सभी के मुंह से तड़पती आवाज आई। अपने सामने के दृश्य को देख मुजीली की आंखों में केवल शीतलता थी। उसे इस ठंडक की आदत डालने की जरूरत थी। एक मरहम लगाने वाले के रूप में यह उनका पहला अवसर था। लोगों को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उसके पास कठिन समय हो। मुझिली, तुमने हमारे साथ क्या किया? जल्दी करो और मारक ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मरे हुओं से बेहतर बना दूंगा। म्यूके, जो पहले से ही खूनी था, ने धमकी दी। सिर्फ इसलिए कि तुम इस तरह हो, मुझे मौत से भी बदतर बनाने का मुझे क्या अधिकार है? मैं तुम्हें मौत से भी बदतर बना दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपनी त्वचा को खुजलाते रहो, कदम दर कदम पकते रहो, और बिना त्वचा के मरते रहो। और मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर सारा अपमान वापस लाओ। मुजीली ने भीड़ की ओर इशारा किया और दृढ़ता से कहा। अजय खुजली पाउडर, हमले के बाद बहुत खुजली, रोगी बिना किसी दर्द के शैतान की तरह खरोंच करना जारी रखेगा, और खरोंच वाली त्वचा जल्दी से अलसर हो जाएगी, और अंत में पूरे शरीर की त्वचा के परिगलन से मर जाएगी। बेहद सतर्क। जरा नाम देखिए और सोचिए कि यह ज्यादा जहरीला तो नहीं है, लेकिन असल में यह बहुत ही दर्दनाक जहर है। आंगन की बाड़ बंद थी, और अंदर के लोगों के पास मुझीली की हरकतों को रोकने की ताकत नहीं थी। मुजीली ने सभी को देखा, और उसके मुंह के कोनों ने एक उथला चाप उठाया। अगला, तुम धीरे धीरे इसका आनंद लो, मैं पहले जाऊंगा। ऊपर। मुजीली के कदम असामान्य रूप से आसान लग रहे थे, जाहिर है क्योंकि वह बहुत सी चीजों को समझना चाहती थी। उसने उस यार्ड पर ध्यान देना बंद कर दिया जो पृथ्वी पर एक शुद्धिकरण बनने वाला था। वह मानती थी कि मजबूत होने के बाद उसे कभी भी जीर्ण शीर्ण छोटे यार्ड में लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। म्यूजिली शांत चेहरे के साथ म्यू पैलेस से बाहर चला गया। वह अभ्यास करने के लिए एकांत जगह खोजना चाहती थी, और उसका परिवार 10 महीने बाद वापस आ जाएगा। समय आने पर म्यू के परिवार से फुरेन का नाम पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। मेरे वर्तमान धन के साथ रहने के लिए जगह ढूंढना शायद यथार्थवादी नहीं है, तो चलिए पहाड़ों पर जाकर अभ्यास करने के लिए एक गुफा ढूंढते हैं। वह गहरा आकाश महाद्वीप में रहने के लिए अभ्यस्त है। एक साधक के लिए गुफा में अभ्यास करना सामान्य है। चीज। पहाड़ की तलहटी में खड़े होकर धुंध और ऊंची पर्वत चोटियों को देखते हुए म्यूजिली ने निगल लिया, मेरे वर्तमान फुटवर्क और शारीरिक फिटनेस के साथ ऊपर चढ़ने में बहुत समय लगेगा। अगर यह उसका पिछला जीवन था, तो उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उसने चीगोंग भी सीख लिया था। भले ही उसके पास गहरा आकाश महाद्वीप की शक्ति न हो, वह वैसे भी एक साधारण व्यक्ति नहीं होगी,
लेकिन वर्तमान शरीर सामान्य लोगों की तुलना में बहुत कमजोर है। खेती, शारीरिक फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पवित्र जानवर बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मनुष्य नहीं हैं। मैंने भी इस बात को गहराई से महसूस किया है जब मैं अत्याचार कर रहा था। बहुत से लोग आंख बंद करके आकाश की शक्ति की साधना करते हैं और शारीरिक शक्ति की उपेक्षा करते हैं। भले ही हमला मजबूत हो और मजबूत काया के बिना गिरने की संभावना बहुत अधिक हो, इसलिए आपको अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जहां तक मौजूदा स्थिति का सवाल है तो पहाड़ पर चढ़ना एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जा सकती है। तियान रा ने समझाया, जबकि उसकी आंखें अभी भी मुजीली के शरीर पर थीं, और उसने ऊपर देखते हुए अपना सिर हिलाया। तस्क तस्क, शारीरिक फिटनेस बहुत खराब है। अगर मैं देवता हूं, तो मैं एक उंगली का उपयोग कर सकती हूं। नहीं, मेरी आधी उंगली कर सकते हो, तुम बिछड़ गए हो। यह सुनकर मुजीली ने अपने होठों को कल किया, लेकिन यह भी देखने के लिए कि वह इतनी मजबूत नहीं है कि वह हर दिन उसके सामने दिखावा कर सके। जब भी वह आसमान से मजबूत हो, तो देखे कि वह कैसे दिखावा करती है। हालांकि वो मजाक कर रही थी, मुजीली अपने दिल में बहुत गंभीर थी। वह एक मजबूत आदमी बनना चाहती थी और किसी को भी उसे पछाड़ने का मौका नहीं देगी। कदम दर कदम वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। पगडंडी बहुत खड़ी थी। यह पहले अच्छा था। जब वह पहाड़ के बीच में पहुंची, तो मुजीली का शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा तमतमा गया। जाहिर है उसने कभी इतनी एक्सरसाइज नहीं की थी। कुछ तो हद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उसकी नज़रों में कभी जरा सा भी पीछे हटना नहीं पड़ा है, और उसके कदम और भी दृढ़ हो गए हैं। एक अभ्यास में प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है दृढ़ता। ना जाने कितने प्रतिभाशाली लोग लगन की कमी के कारण रुक जाते हैं, और कितने मानसिक रूप से कठिन लोग प्रतिभा की कमी के बावजूद अभी भी दुनिया के शीर्ष पर खड़े हैं। देखना है कि कौन सा हल्का और भारी है। मुजीली के पसीने से तरबतर लेकिन लगातार दिखने को देखते हुए त्यानेर ने अनजाने में सिर हिलाया। इस महिला में ऐसा दृढ़ संकल्प है कि वह भविष्य में भव्य बनेगी। वह इस दृश्य को देखकर स्वाभाविक रूप से खुश थी, ताकि भविष्य में उसके साथ बाहर जाने की उम्मीद की जा सके, और वह अपनी ताकत को तेजी से ठीक कर पाएगी। रात थी, मुझिली पहाड़ की चोटी से ज्यादा दूर नहीं था। त्यानेर ने कहा, चलो यहाँ चलते हैं, एक उपयुक्त गुफा की तलाश करते हैं। मुजीली ने सिर हिलाया, भले ही उसके पैर कांपने लगे थे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। चारों ओर एक गुफा की तलाश में लंबे समय तक खोज करने के बाद उन्हें आखिरकार एक अपेक्षाकृत सूखी गुफा मिली। म्यूजिली भी बहुत खुश था। कुछ जलाव लकड़ी लेने के बाद वह गुफा में प्रवेश किया। जलती हुई अलाव ने म्यूजिली के पसीने से लथपथ कपड़े सुखा दिए, और उसका चेहरा तमतमा गया भी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मुझिली ने साधना शुरू करने के लिए तैयार होने से पहले आराम करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है और उसे कम से कम समय में मजबूत बनना है। हालांकि उसे लगा कि वह केवल कर सकती है 10 साल की साधना के बाद उसके शरीर में स्वर्गीय शक्ति चलाएं। दर्जनों हफ्तों के लिए उसे 10 महीनों में एक ही मुकाम हासिल करने देना एक कल्पना कहा जा सकता है, लेकिन त्यानर ने उसे बताया कि उसके पास एक गुप्त हथियार है, और उसे विश्वास था कि वह ऐसा कर सकती है। अभ्यास करने के लिए जल्दी मत करो, मेरी बात सुनो। यह देखते ही त्यानेर ने कहा। ईबुक गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर का नवीनतम अध्याय यहाँ क्लिक करें। ईबुक फ्री मी घर सभी ईबुक पिछला